अभी इस वक्त जो कहें कि चाइनीज वायरस के बाद सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए क्या है, तो वो चिंता है कि भारत और चीन का जो सीमा विवाद है, जिसको हम लोग बार बार पूर्वी लद्दाख में जो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं, और हम ये कहते हैं कि पैंगोंग सो जो लेक है, जो झील है, उसके आसपास के इलाके में जो भारतीयों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चीन की सेनाओं ने हमारी जमीन पर अतिक्रमण किया है? क्या भारत की सेनाओं को अपनी जगह से पीछे हटना पड़ा है? क्या पेट्रोलिंग के दौरान कई मुश्किलें आ रही हैं जो हम लोगों के सामने बहुत साफ साफ नहीं आता है? और चूंकि संवेदनशील मसला है, इसलिए हमने इस पर बातचीत करने के लिए जो सबसे जो ऑथेंटिक हो सकते हैं, जिनसे सबसे बेहतर तरीके से बातचीत की जा सकती है, समझा जा सकता है, तो पैंगोंग सो लेक पर ही कमांडिंग ऑफिसर है कर्नल एस डिनी। हम उनसे बात करेंगे और वो 2015 से 2017 तक रहे। पिछले वर्ष वो सेना से रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और क्योंकि भारत में भी सबसे बड़ी चिंता की बात यही है, और सबसे ज्यादा लोग ये जानना चाहते हैं, खास करके जो ढेर सारे कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप वहां कमांडिंग ऑफिसर रहे, तो आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं बता सकता है। उस इलाके की क्या स्थिति है, अगर वो आप हमारे दर्शकों को बता सकें, ये जिस इलाके की बात हो रही है पूर्वी लद्दाख में, वहां की क्या हालात है, किस तरह की जियोग्राफिकल स्थिति है, और उसमें क्यों ये कहा जा रहा है कि इस बार का तनाव थोड़ा ज्यादा बड़ा है, गहरा है? जी, धन्यवाद हर्षवर्धन जी। सबसे पहले तो मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनको यही बताना चाहूंगा, अभी जो लड़ाई या जो कॉन्फ्लिक्ट जिस एरिया में हो रहा है, जैसे आपने सही बताया लद्दाख में, वो पेंगोंग सो झील के आसपास और उसके नॉर्थ की तरफ जो इलाका है वहां पर हो रहा है। और ये इलाका, जैसे कि हमें पता है कि हाई ऑल्टीट्यूड इलाका है, 14,000 फीट से भी ऊपर यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, और बहुत ही जो यहाँ पर जो कंडीशंस हैं बहुत मुश्किल कंडीशंस हैं, और इन हालातों में वहां पर अभी ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आपको पता होगा कि जो हमारा भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है, कई जगहों पर विवाद से भरपूर है। तो उसकी वजह से कई जगह पर दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट नहीं है कि हमारा हद कहां तक है और उनका हद कहां तक है। इसी तरह का एक विवाद पेंगोंग सो झील में है, जहां पर कि पेंगोंग सो में जो अब हमारे जो उंगलियों की तरह जो भूमि की जो शेप है, उसको हमने फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का नाम दिया हुआ है। और इसमें फिंगर जो उंगली है, फिंगर 1 जिसे बोलते हैं, 1 से लेकर 3 तक भारत के एरिया में ही है, और 4 से लेकर 8 के बीच में जो इलाका है वो अभी विवाद स्थल हो रखा है। उसका कारण यह है कि जो फिंगर 4 है वो चाइनीज मानती है कि वो उनका इलाका है, वहां तक उनका इलाका है, लेकिन हम मानते हैं कि ऐसा नहीं है। जो फिंगर 8 है, जो कि कुछ और ईस्ट की तरफ पड़ता है 8 किलोमीटर और, वहां तक है। तो ये जो मामला है बहुत पुराना मामला है, ये आज का मामला नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है, क्योंकि वहां पर ये दो धारणाएं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो वो धारणा है, परसेप्शन है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और वो जो है पेट्रोलिंग को लेके वो फिंगर 4 तक आते हैं, हम अपनी पेट्रोल को लेके फिंगर 8 तक जाते हैं। तो ये जो बीच के जो 8 किलोमीटर के जो एरिया है, उसमें विवाद अभी भी हो रहा है, जो अभी चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि इस एरिया में ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ, जो भारत में जिसमें विवाद नहीं है, उस इलाके में कोई घुसपैठ हुआ हो, ऐसा नहीं है। जो अभी इन्होंने जो भी हम देख रहे हैं या न्यूज में आ रहा है कि कोई टेंट लगा दिया, वो सब ये 4 और 8 के बीच में ही है। और इसी तरह से इसके ऊपर वाला जो इलाका है, गलवान हो चाहे वो हॉट स्प्रिंग वाला इलाका हो, इसी तरह से उन्होंने वहां भी अपने अपने इलाके में उन्होंने अपना फौज को तैनात किया हुआ है। अब ये सवाल होता है कि क्यों किया। वो भी कारण इसी एरिया का जो पेक्युलरिटी है, वो कारण भी यही है कि अगर हमें लाइन ऑफ एक्शन, मैं आपको 1 मिनट रुकूंगा। ये जो खबरें आ रही हैं वो 4 लोकेशंस की, जिसको हम बार बार ये कह रहे हैं कि कहां है। एक गालवान रिवर जंक्शन है जो शिवरू रिवर के साथ, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17, ये जो गोगरा टॉप है, इसकी बात कही जा रही है। जो जहां कहा जा रहा है कि 4 इलाके हैं जहां डेडलॉक है, जहां
जो चीन की सीमाएं हैं वो भारत की तरफ आ गई। तो आपने हालांकि स्पष्ट किया कि भारत की तरफ, भारत की सीमा में कोई भी चीनी सीमा नहीं आई है, विवादित इलाके में है। लेकिन ये जो 4 इलाके हैं जिनके बारे में मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, उसके बारे में बताइए, वहां की स्थिति पहले क्या थी और अभी इस बार क्या हालात बदले? जी, उस इलाके में जहां तक मेरे को अभी हमने जो खबर सुनी है और जो मीडिया में भी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो भी यही बताता है कि इन जो इलाकों का भी जो आपने नाम लिया, हॉट स्प्रिंग से लेकर आपने जो गलवान जंक्शन जहां तक का जो बात करें, वहां पे भी दोनों तरफ फौज है, लेकिन दोनों तरफ अपने अपने इलाके, मतलब जो एलएसी, वहां पर एलएसी का प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर एलएसी का ये जो धारणा वाली प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसीलिए जो फौज वहां पर है वो अपनी तरफ ही है, फौज है। कितनी तादाद में है ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ तादाद में फौज है वहां पर। वो अभी अपने अपने इलाकों में है, कोई घुसपैठ का कोई अभी तक इस तरह से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जो इलाका का जो मेन प्रॉब्लम है, जहां पर ये बोल रहे हैं कि जो हमारा एलएसी के इस तरफ आया वो पैंगोंग त्सो इलाके में है, जहां पर हम मानते हैं कि फिंगर 8 तक है, लेकिन वो फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच में है, लेकिन वो हमेशा ही विवादित स्थल रहा है। तो भारतीय सेना कहां तक पेट्रोलिंग करती थी और अभी कहां तक कर रही है, या चाइनीज जो पीएलए थी वो कहां तक करती थी और अभी कहां तक कर रही है, जिसकी वजह से विवाद है? जो अभी जो विवाद है उसी की वजह से है, जहाँ जो नीचे लेवल की जो ट्रिगर है वो इसी की वजह से है। जैसे फिंगर, जो मैं जैसे बता, हम जैसे बोल रहे थे कि अभी जैसे मान लीजिए हम अपना एक पेट्रोल लेके जाते हैं 8 तक, जो सामान नॉर्मल सिचुएशन में हम अपना एक 10 आदमियों को एक टोली लेके हम जाते हैं फिंगर 8 तक। लेकिन चाइनीज को वहां पर थोड़ा सेंसिटिव है, वो वहां पर अपना कुछ क्या बोलते हैं, वो अपना सेंसिटिव मानते हैं। तो कई बार वो हमें फिंगर 7 से पहले रोकने की कोशिश करते हैं और रोकते हैं। इसी तरह से हम जब वो फिंगर 4 पे आते हैं, अगर उन्होंने हमें रोका हो तो 4 से पहले, फिंगर 4 से पहले हम भी उनको रोकते हैं। जब हम भी रोकते हैं तो फिर ये एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप बन जाता है। तो 90% टाइम पे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जो दोनों पेट्रोल है वो आपसी एक एग्रीमेंट के तौर पे रजिस्टर करते हैं, बिना कोई लड़ाई झगड़ा के वापस चले जाते हैं। लेकिन एक चंद जो पेट्रोल्स हैं जिसमें 7-8 बार हो सकता है धक्का मुक्की हो, थोड़ा सा और फौज है, दोनों अपनी अपनी राज्य के लिए जो अपना मानते हैं उसकी जो प्रोटेक्शन करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि वहां पर थोड़ा खराब है, स्ट्रेस होता है, तो इन सबके मद्देनजर जो है वहां पर कई बार कॉन्फ्लिक्ट या जो बोलते हैं, जो आपस में जो मुक्काबाजी, वो सब थोड़ा सा हाई हो जाता है। अब उसके बाद वाली जो स्टेज, जबकि ज्यादा हम दोनों तरफ फौज, उसके बाद वाले जो स्टेशन ज्यादा नंबर को लेके आते हैं। और उसके बाद अभी के जो हालात है जहाँ पर उन्होंने दोनों तरफ टेंट लगाए हैं, ये पहले भी हुआ है और अभी भी वही हालत हो रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा सा इनका जो लेवल है वो थोड़ा ज्यादा है, चाहे वायलेंस के मामले में हो, चाहे टेंट लगाने के मामले में हो, चाहे 3-4 जगह में एक साथ करने के मामले में हो, ये चीजें जो है पिछले बार से थोड़ा हटके। ये जो टेंट लगाने की बात है या जो हवाई पट्टी की सैटेलाइट इमेज की बात की जा रही है, उन्होंने अपने परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं, ये जो बात की जा रही है ये किस जगह पर है? अगर हम पैंगोंग त्सो लेक की बात करें या जो आप फिंगर 4 से फिंगर 8 तक की बात कर रहे हैं, जिस पहाड़ी की सीमा की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर है? और भारत और चीन के बीच की जो सीमा है, जिसको हम लोग एलएसी के तौर पर जाते हैं, उसके बीच में कितना बफर एरिया होता है, कितना बड़ा इलाका है जहां दोनों देशों की सेनाएं नहीं होती? देखिए, जैसे अभी जैसे ये जो टेंट लगाने के जो भी कंफर्म तो खैर किसी ने ऑफिशियली तो बताया नहीं है, लेकिन मीडिया में जो आया है उसी खबर के बेसिस पे फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में टेंट्स लगे हैं। ये जो अभी पैंगोंग त्सो के जो एरिया में टेंट्स यहाँ लगे, ऊपर वाले इलाके में अपने अपने जगह पे लगा है, जहां तक हमारे को जो खबर मिली है। जहां तक बफर की बात है, जब नॉर्मल सिचुएशन होता है तो पोस्टों के बीच में कम से कम कई बार 10 से 15-20 किलोमीटर की भी फर्क होती है। तो वो दोनों अपने जो पेट्रोल आते हैं वो 10 किलोमीटर कवर करते हैं। अपने जो हमारा जो एलएसी है या जो बॉर्डर बोल लो, डिफैक्टर बॉर्डर बन गया है, तो वहां तक आते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो ये एलसी या पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आंखों में आंखें देख के बिल्कुल बैठे हो, ऐसा नहीं है। अगर काफी डिस्टेंस रहता है दोनों पोस्टों के बीच में, कई बार बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहता है, कई बार थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहता है।
इसमें जो एक बात ये कही जा रही है कि दोनों तरफ इस बार जो हथियारबंद फौज है वो बहुत ज्यादा हो गई है, जिसको बार बार ये कहा जा रहा है। और इसमें ये भी कहा जाता है कि क्योंकि भारत ने जो सड़क बनाई है जो करीब 250-250 किलोमीटर लंबी है, जिसको लेकर कहा जा रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है भारत का, जो चीन पहले से करता रहा, उसने चाइनीज साइड को ज्यादा परेशान किया। ठीक है, आपने 3 सवाल इसमें किए हैं। एक तो सबसे पहले मैं ये जो हथियारबंद फौज के बारे में भी बता देता हूँ कि इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है, किसी ने भी आपको ऑफिशियली नहीं बताया होगा, ना किसी भी मीडिया में आया, किसी के पास भी खबर, पक्की खबर नहीं है कि कितनी की तादाद में फौज आई है। ये जरूर मीडिया में स्पेकुलेट हुआ है कि चाइनीज ने अपनी कुछ एक्सरसाइज जो कर रहे थे उससे थोड़ा सा फौज यहाँ पर लेके आया है। अब कितना आया है, कहाँ पर आया है, वो आप और हम कभी नहीं जान पाएंगे। जिनको जानना होता है उनको पता होता है कि कहाँ पर कैसे आया है। और ये जरूर है कि भारत ने भी अपनी फौज को उसी तरह से पोस्चरिंग करेंगे जिस जो चाइनीज का जो मूवमेंट होता है उसको देख के मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने किया होगा और कर चुके होंगे। अब दूसरी बात, जब तक आपका जो डीबीओ रोड कर रहे थे, स्ट्रेटेजिक रोड है, वो दुर्बुक से लेकर आगे डीबीओ तक है, वो 220 किलोमीटर की जो लंबी है। पिछले साल 21 अक्टूबर 2019 को श्री राजनाथ सिंह जी ने उनको उसमें उद्घाटन किया था। अब ये रोड बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीपीओ पूरा सेक्टर को नीचे की तरफ वापस ले, और ये वो एलए कई बार नजदीक आता है, पैरेलल में जाता है। इस रोड पूरी तरह अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी में, और आज तक ये 2000 से शुरू हुआ था, फिर कई गवर्नमेंटों के आके आके अब जाके खत्म हुआ है। तो उस टाइम पे भी कभी चाइना ने इस रोड के ऊपर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी भी इस रोड के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन उनको हो सकता है कि इस रोड से अब क्या है, अब इस मेन रोड से कुछ रोड एलएसी की तरफ भी, हम भारत चाहेंगे कि एलएसी की तरफ भी बढ़े ताकि हमारा रिएक्शन और तेज हो। उन रोडों के लिए जरूर चाइना जो है वो ऑब्जेक्ट करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा जो रोड्स है वो एलएसी तक पहुंचे। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने कहा, तीसरी बात, वो बहुत सही बात है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 2020 की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो 2000 जो पिछले 50-60 साल से बहुत चेंज हो गया। हम लोग अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी बना रहे हैं, तो उसकी भी वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्योंकि जहाँ कोई जवान पहुंच नहीं सकता था, जहाँ कोई रोड नहीं बनता था, आज वहां पर रोड बना है, आज वहां पर जवान पहुंचने रहने के साधन बन गए। जब वहां पर भारतीय सेना के जवान रहेंगे तो वो एलएसी तक जाएंगे। जब वो जाएंगे तो चाइनीज से उनकी भेड़ जो मुलाकात है वो ज्यादा होगी, और जब ज्यादा इंटरेक्शन होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी होने का चांसेस रहता है। तो इसी तरह, इसीलिए जैसे मेरा खुद का ये मानना है कि जैसे जैसे भारत को एलएसी के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस उतने ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि चाइना नहीं चाहती कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी तरह से वहां बढ़े। और क्योंकि ये एलएसी क्लियरली किसी ने डिमार्केट नहीं किया है, तो उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकती है। तो कन्नड़ लिपि अगर इसको थोड़ा सा दर्शकों के लिए एकदम साफ समझें, तो दरअसल भारत ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पुश किया, जो सड़क बनाई, जो खास करके जिसको डीबीओ रोड कह रहे हैं, जो करीब 250 किलोमीटर लंबी है, उसकी वजह से भारतीय सेना की पहुंच एलएसी के ज्यादा नजदीक तक हो गई। उसकी वजह से चीन ये रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि चीन अभी तक भारतीय सेनाओं को वहां तक नियमित तौर पर जाते हुए नहीं देखता है। इसको हम ऐसे समझें। हाँ, ये पार्शियली करेक्ट होगा कि जब, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ये सिर्फ ये बीएसडीपी रोड की वजह से ही नहीं है। बीएसडीपी रोड से जो और रोड आ रहे हैं वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के भाग में ही है, लेकिन इसके अलावा भी कई जगह पर पोस्ट बन रहे हैं, कई जगह पर और रोड्स बन रहे हैं, कई जगह पर हेलीपैड बन रहे हैं, कई जगह पर कुछ और बन रहा है। तो ये सब चीजें हमारी जो एलएसी में रहने की और एलएसी को डोमिनेट करने की क्षमता को बढ़ाता है। और स्वाभाविक रूप से चाइना नहीं चाहता कि हम उनको वो करें, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट में नहीं है। अगर वो भी करे तो हमारा भी इंटरेस्ट में नहीं होता। तो इसी तरह से जब हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मैं जैसे मैंने बोला, रहने का साधन हो, चाहे हेलीपैड हो, चाहे पानी का हो, चाहे कुछ भी हो, इस तरह के जब साधन बढ़ेंगे तो वहां पर हमारा कंट्रोल और बढ़ेगा। तो जब हमारा प्रेजेंस बढ़ेगा तो चाइनीज के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होने का भी चांसेस ज्यादा रहता है। कन्नड़ लिपि एक सवाल भी इसके साथ आता है, और वो सवाल ये है कि अगर हम एलएसी को इस तरह से देख रहे हैं और चीन भी उसी तरह से देखता है,
तो आपको अभी जैसे बातचीत शुरू हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि ये बात किस तरह से किस तरफ जाती हुई दिख रही है? अगर हम कहें भारत और चीन के बीच में, क्योंकि जो एरिया कमांडर, वहां के लोकल लेवल कमांडर जो निश्चित थी, उसमें तो मामला नहीं बना, अब बात आगे बढ़ गई, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ, क्योंकि इस मामले को कई स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट ने कई तरीके से इसको एनालाइज किया है। कई लोगों ने इसको बताया है कि चाइना की आंतरिक प्रॉब्लम की वजह से वो कर रहा है। कई लोगों ने बोला है कि हमारी और यूएस के बीच में जो रिलेशन है उसको चाहता है कि वो इतना ज्यादा ना करें। कई लोगों ने ये बोला कि चाइना को ताइवान और हांगकांग और बाकी सब में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो दिखाना चाहता है कि हम कम। और फिर एक रीजन बताया जा रहा है कि कोविड की जो चाइना की जो भूमिका है उसको लेके एक जो ग्लोबल परसेप्शन बना है, घटना बनी है कि चाइना ने क्या है, इस तरह से जो बात चल रही है उसको उसको छुपाने के लिए कर रहे हैं। फिर जो प्रेसिडेंट है वहां पर, चेयरमैन है शी जिनपिंग, उनको कंसोलिडेट अपना अपना पावर को कंसोलिडेट, ये सब ये कई कारण दिया जा रहा है। लेकिन मेरा खुद का ये मानना है शायद ये जो हादसा या जो कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जो हो रहा है वो नीचे लेवल पे ट्रिगर हुई है, शुरुआत वहां से हुई है, लेकिन बढ़ते 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 वो अभी एक क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया है। मेरा खुद का मानना है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि चाइना इस वक्त जब उनके पूरे हाथ पूरा है, हर जगह से भरा हुआ है, वो जानबूझ के यहाँ और भी करेगा। दूसरी बात, आपको पता होगा हमारे जो प्रधानमंत्री जी और उनके जो प्रेसिडेंट के बीच में संबंध बड़े अच्छे हैं। 2 बार इंडिया में भी उनके विजिट हुए हैं, हम भी वहां पर गए हैं, तो इतने जल्दी ये रिलेशन ऐसे खराब नहीं हो सकते हैं। और तीसरा, जैसे मैंने बोला, अभी कोविड के टाइम पे दोनों देशों में और पूरे विश्व एक तरफ से एक लड़ाई चल रही है, तो इस टाइम पे ऐसी चीजें करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मैं शायद गलत हो सकता हूँ, बट जहां तक मेरा ख्याल है ये कारण नहीं है। इसीलिए जो अभी जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैं मानता हूं कि ये जो लेवल है, ये जो आज के जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है कमांडर्स के बीच में, इसी लेवल में हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि पहले जो कमांडर्स के जो मीटिंग थे उसमें फेल हुआ है, उसमें कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं आया, बट ये जो लेफ्टिनेंट जनरल मीटिंग है ये पहली बार हो रहा है। तो इसी के साथ में जो डिप्लोमेटिक कूटनीति और जो पॉलिटिकल लेवल पे भी बातें हुई होगी, और जो डायरेक्शन है ऑलरेडी मेरे ख्याल से उनको दे चुके होंगे, ताकि आज एक ऐसा एक रिजल्ट आए, ताकि थोड़ा शांति बन जाए, डीएस्केलेट हो जाए और जैसे पहले के हालात थे उस हालात में वापस चला जाए। नहीं, बिल्कुल, ये हम भी उम्मीद करते हैं। और आखिरी 1-2 सवाल बस छोटे-छोटे। एक तो सवाल ये कि क्या ये संभव है, जिस इलाके में, जिस विवादित इलाके को कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है पीएलए के 5000 जवान वहां चले, ये संभव है क्या कि इतने लोग एक साथ वहां जा सकते हैं या अचानक इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि आप वहां रहे हैं? देखिए देखिए वही, इसीलिए मैंने कई लोगों ने, कई जर्नलिस्ट हो चाहे एनालिस्ट हो, उन्होंने कई आंकड़े फेंके हैं, 10,000 5,000। तो मैं ये उसमें इसीलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि हम कभी कंफर्म बोल नहीं सकते कि कितने आंकड़े हैं करके। बट मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि जिस इलाके की बात कर रहे हैं उस इलाके में एक साथ एक जगह पे कितने नफरी या इतने जो बड़ा तादाद में लोग नहीं आ सकते। तो जैसे फौज होती है, फौज ऐसे अमूमन फैला हुआ, या कोई एक क्या बोलते हैं हम, अगर एक प्रयाग में जो अपना जो मेला है उस तरह से नहीं लगते हैं, उसमें एक टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। तो उस तरह सा जो इलाका है उसमें इतना एरिया है नहीं कि वो उसको टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट करे। यस, जब लड़ाई का माहौल होता है वो अलग होता है, लेकिन आज के माहौल में जब कोई लड़ाई नहीं हो रहा तो इतना ज्यादा तादाद में एक जगह पर फौज मेरे ख्याल से मुश्किल है। और इसका जो एक्चुअल फिगर है वो शायद हमें और आप कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जो जमीन को और जो उसकी वहां की जो स्थिति को मान्यता रखते हुए मुझे लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में फौज आई। और एक आखिरी सवाल, उम्मीद हम करेंगे कि वो स्थिति कभी बने नहीं, कभी भी युद्ध के हालात नहीं बने, दुनिया के लिए अच्छा नहीं, भारत चीन के लिए अच्छा नहीं, और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हल हो जाए। लेकिन एक आखिरी सवाल कि भारत और चीन की सैन्य क्षमता के लिहाज से देखें तो जहां हम अभी डेडलॉक में हैं, जहां ये है, वहां भारत किस स्थिति में है? आप कहेंगे कि 20-20 के हैं, 18-20 हैं, या और कम है, या एकदम बराबरी पे हम हैं अभी के जो ताजा जो हमने पावर गेन की है, या इंफ्रास्ट्रक्चर पुश किया है, या जो स्ट्रेटेजी चेंज?
पर ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हर्षवर्धन जी, वहां पर आप बिल्कुल मान के चलिए 20 और 20 है, बराबरी की है। बराबरी की है इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसलिए लड़ाई हो रही है क्योंकि बराबरी है। अगर बराबरी ना हो तो कोई लड़ाई का मतलब ही नहीं है। बराबरी का जहां पर लद्दाख की बात, मैं पूरे दोनों आर्मी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि दोनों पूरे आर्मी को कंपेयर करोगे तो दोनों में बहुत गैप है। लेकिन जिस एरिया की बात कर रहे हैं उस एरिया में बराबरी है। और जब कभी कोई लड़ाई होता है ऐसा नहीं होता है कि पूरे के पूरे उसमें, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको बोलते हैं, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आज की तारीख में बिल्कुल बराबरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल डिनी। हालांकि नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम फिर कोशिश करेंगे कि आपसे एक बार फिर से हम बेहतर नेटवर्क में जब आप होंगे तो बात करेंगे। लेकिन इतनी क्लैरिटी देने के लिए, इतनी स्पष्टता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम जल्दी उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर से आपके से अच्छी बातचीत हम करेंगे। तो ये थे कर्नल एस डिनी जी, धन्यवाद। ये थे कर्नल एस डिनी जो कमांडिंग ऑफिसर रहे पैंगोंग त्सो लेक पर 2015 से 17, और उस इलाके के बारे में उन्होंने बारीकी से बताया। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या जिसकी बात की जा रही है वो तो पॉसिबल ही नहीं, संभव नहीं उस इलाके में, स्ट्रेटेजिक तौर पर संभव नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि भारत ने पिछले कुछ समय में जो रणनीतिक बढ़त बनाई है, चाहे वो सड़क के तौर पर हो, चाहे वहां सेना का कहें कि आपकी जो रीच होती है उसको बढ़ाने से हो, तो एक तरह से भारत चूंकि वहां नजदीक ज्यादा बेहतर स्थिति में पहुंचा, तो शायद वो एक वजह है। लेकिन सबके बाद वो भी उम्मीद करते हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि भारत और चीन के बीच का ये सीमा विवाद जल्द से जल्द निपटा लिया जाएगा और कोई भी युद्ध जैसे हालात नहीं होंगे। और ये बात चीन को भी समझनी चाहिए, जो कर्नल डिनी ने कहा कि हम 20-20 के मुकाबले में हैं, कहीं भी कमजोरी नहीं, क्योंकि अगर कोई कमजोर होता है तो वहां लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई तब होती है जब बराबरी की होती है। ये बात चीन को भी समझनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।